इंडिया और पाकिस्तान के बवाल के बीच में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आकर क्रेडिट ले रहे थे, बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई साहब मेरे अंगने में तुम्हारा ही काम है। लेकिन ट्रंप जो है वो अपने आप को उस्ताद समझ रहे थे, बॉस समझ रहे थे, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर लिया। हाँ, मतलब उनको लगा कि भाई पैसा दे रहे हैं तो पाकिस्तान वाला हमारी बोली बोलेगा, लेकिन उनको नहीं पता कि पाकिस्तान के पेट में भी एक दांत है, जहां पर आतंकवाद वाला बड़ा सा दांत है जो काटता रहता है धीरे धीरे। ऊपर तो अलग दिखाता है कि हे बाबू गरीब आदमी, लेकिन अंदर वाला जो है वो आतंकवाद वाला है। और यही वजह रही कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हमको वो कहावत याद आई कि चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बन के लौट गए। मतलब जिस सीजफायर का ढोल पीटकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने वो शांति का मसीहा बन के नोबेल पुरस्कार पाने की शायद ख्वाब में बैठे थे, 4 घंटे के अंदर उनके ख्वाब को पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का शांति वाला सीजफायर जो था वो टिकटॉक की रील जैसे छोटा निकला, गाजे बाजे के साथ ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद धुआं धुआं। और ट्रंप की डिप्लोमेसी का जनाजा ऐसा निकला है कि अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में उनकी गजब की बेइज्जती हुई है, गजब बेइज्जती हुई है। मतलब सारी दुनिया कह रही कि डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप को लेके वाला मीम वायरल हो रहा है कि मैं वो हूं जो यहां पर आया। हमको सबसे अच्छा मीम डोनाल्ड ट्रंप पे वो वाला लगा, वो जो एक खुद ही उनका, हाँ वही डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली वही किया है। पाकिस्तान ने उस पंखे की तरह उनके ऊपर वही कर दिया है और वो वही झेल रहे हैं, और इसको करने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी और ने उनसे नहीं कहा था, किसी और ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान पर इतना एतबार करो। हम जानते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। हमने खुद कह दिया था पहले ही वीडियो में, काहे का सीजफायर, ये वैसे ही होगा जैसे शिमला समझौता हुआ था कहने का। लेकिन पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा तेज निकला। हालांकि अब हमको पाकिस्तान को लेकर भी सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सोचना हो तो किसके बारे में सोचेगा? असली टेंशन कौन है पाकिस्तान की, इंडिया या वो पगलवा डोनाल्ड ट्रंप जो बीती रात उनको $1.5 बिलियन दिलवाया था और आज अपनी दुनिया भर में बेइज्जती करवा रहा है? क्या पाकिस्तान के लिए खतरा हिंदुस्तान से आगे बढ़ के अब डोनाल्ड ट्रंप भी है? पाकिस्तान गंभीरता सोचे तो हाँ है, क्योंकि शहबाज शरीफ कह के तो आए कि माई बाप तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा कि माई बाप तुमने आज बचा लिया। पाकिस्तान को जब वो संबोधित कर रहे थे तब भी यही कहा कि पापा अमेरिका ने बचा लिया। पापा ट्रंप जो थे वो ना होते तो आज शायद ना रात का खाना होता, क्योंकि वो $1.5 बिलियन $1 बिलियन जो आया, और ना आज सोना होता, क्योंकि इंडिया तो मूड में बैठी थी। लेकिन शायद शहबाज शरीफ की शराफत को आसिम साहब नहीं समझे, और पाकिस्तान फौज के प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए पहले श्रीनगर, फिर उधमपुर, फिर जम्मू कश्मीर के कई कोनों में हमला कर दिया। सेंसिटिव हमला था। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा सीजफायर है जहां बारूद दिखाई पड़ रहा है। कि ट्रंप की शांति जो है वो एलओसी पर ड्रोन, गोलों और गोलीबारी से क्यों खामोश हो गई है? और ये पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप की लाइव बेइज्जती थी, जिसी को लेकर हमने कहा कि चौबे बनने गए थे और दूबे बन के लौट आए। टिकटॉक वाला सीजफायर था, टिका ही नहीं। मतलब शांति के महा आर्किटेक्ट बनने चले डोनाल्ड ट्रंप जो है अब सोशल मीडिया पर जोकर बनकर बैठे, और उनकी साख को ऐसा झटका लगा है कि मतलब सच में वही लगा दीजिए म्यूजिक, सारी उम्र में जोकर बने आ रहा। हालांकि एक सवाल यह भी आता है भारतीय के तौर पर कि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती थी या साजिश थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेइज्जती तो कराई जिसके वो लायक है, लेकिन हिंदुस्तान डोनाल्ड ट्रंप को एक दोस्त के तौर पर देख रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज किया, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचाने के लिए था? भारत पाकिस्तान सीजफायर की घोषणा नई दिल्ली से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कर दी। अगर आप नोटिस करो, शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान ने ट्वीट नहीं किया था, मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया था, इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके पहले ही ट्वीट कर दिया और कहा कि मैंने करवाया, मैं आई एम द बिग बॉस, आई एम द मैन। ऐसा लगा कि शायद वो नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो प्रसिद्धि मिलती वो मिले, ऐसा लगा। एक हिंदुस्तानी के तौर पर अगर हम देखें तो दिखाई पड़ता है कि अगर मोदी जी इस ऑपरेशन सिंदूर को अंतिम मंजिल तक ले जाते तो वो इस सदी के सबसे ताकतवर वर्ल्ड लीडर बन जाते,
क्योंकि आज तक दुनिया में कभी किसी देश ने किसी परमाणु शक्ति वाले देश के घर में घुसकर उसको बैंड नहीं बजाया, और इंडिया ने बजाया, मोदी जी ने बजाया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बजाया, बीती रात भी कई बार बजाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद यहां पर असहज थे और इसीलिए उन्होंने हड़बड़ाहट में आकर ट्वीट कर दिया, जबकि उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट बार बार ये कह रहे थे 2 दिन से कि हमारी कोई हैसियत नहीं है इसमें मध्यस्थता कराने की। हकीकत यही थी कि इंडिया ने पाकिस्तान की बैंड बजाई थी और उस बैंड का असर था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो परेशान थे। पाकिस्तान की फौज ने दोपहर 3:30 बजे फोन किया था, बात हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले को हाईजैक करने आए, पूरे मामले को। पर ठीक है, पाकिस्तान पे भरोसा किया तो पाकिस्तान ने भी उनका काट दिया। लोग अब कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुप रहकर ट्रंप की बेइज्जती का मजा लिया है। 2 घंटे का सीज फायर कराकर ट्रंप ने इतिहास के सबसे छोटे सीज फायर का आनंद लिया। अब ले वो छोटा वाला नोबेल प्राइज, लिटिल ही मिलेगा, क्योंकि बड़ा तो चला ही नहीं। पाकिस्तान ने एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की साख, डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार, डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी को ग्लोबल स्टेज पर ऐसा रौंदा है कि उनकी शांति का टिकटॉक वायरल हो गया। अब सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इसे अपनी बेइज्जती मानकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे? क्या वो जिहादी मुल्क की फंडिंग बंद करवाकर जवाब देंगे, या डेड डिप्लोमेसी का शोक मनाते रहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ सीमाएं नहीं तोड़ी हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी दुनिया के सामने तोड़ दिया है, उनकी साख को तोड़ा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप केवल मीम बनकर रह गए। ट्रंप साहब, हम तो अभी कहेंगे भाई साहब वक्त है, आओ साथ में यार, या एक काम करो, सुनो, हम क्या ही मारे यार, तुमने लादेन को मारा था, एक बार जाके पाकिस्तान को फिर से ठोक दो यार, ये जोकर वाली टोपी जो है इसको उतार दो भाई। पाकिस्तान ने तुम्हारा काट दिया यार, बहुत गंदा काटा है। पाकिस्तान ने डबल गेम खेल दिया तुम्हारे साथ। मतलब एक तो तुम भी महान हो, जब तुमको पता है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 2 का आतंक एक्सपोर्टर, जब तुमको पता है, हिंदुस्तान सबूत दे रहा है कि देखो भाई साहब, जैशे मोहम्मद के लोग खड़े हैं, कुछ मरे पड़े हैं और पीछे फौज खड़ी है, ये सारे सबूत जब तुमको हम दे रहे हैं, जब तुम्हारे सामने मसूद अजहर का वो लेटर है जिसमें वो कह रहा है उसके परिवार के 14 लोग चले गए, ये सब जानते हुए भी तुम उसे $1 अरब की भीख दे रहे थे। जब तुम भिखारी को भीख दोगे, और ऐसे धोखेबाज भिखारी को बिना कॉमन सेंस लगाए, तो फिर झटका तो खाओगे। शहबाज शरीफ ने प्यार से तुमको थैंक यू कह के टहला दिया ईगो को, और उसी वक्त तुम्हारा काट दिया, और जो तुमने शांति का ढोल पीटा था उस पर पाकिस्तान ने कील ठोक दिया। क्योंकि जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है वो हिस्ट्री का सबसे छोटा सीज फायर है, और डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी को मान लो कब्रिस्तान में शामिल कर दिया उसने। खैर, डोनाल्ड ट्रंप भाई, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, भविष्य में शानदार रहना। दुनिया आपको मान रही थी कि आप होशियार आदमी हो यार, लेकिन आपने बताया कि आप अभी भी थोड़ा डिप्लोमेसी में कच्चे हो। इंटरनेशनल बेइज्जती तो हुई है, अमेरिका की एक्चुअली बेइज्जती हुई है, जो आतंक के ठेकेदारों को पार्टनर समझती है। पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की भीख मांगी थी, भारत अपने हिसाब से कर लेता, लेकिन ट्रंप को घुसना था, मोदी जी से क्रेडिट लेना था, तो ले लिया। अब झेलो, हिंदुस्तान तो जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकतें शुरू की है, हिंदुस्तान शांत नहीं बैठने वाला। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुन लिया, शहबाज शरीफ अपने यहाँ गाना गा रहे हैं कि शाहीन ऐसा हुआ वैसा हुआ, पोइटिक आवाज़ में, और फंबल मामा के पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये वाली बकलोली नहीं होगी। हमारे यहाँ सेना ने साफ साफ कहा है क्या है, सीज फायर वायलेशन हुआ है, जवाब हम देंगे। पिछली बार जवाब दिया था तो 3:30 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पाकिस्तान के DGISPR आए थे। इस बार फिर देंगे, और जब देंगे तो हम नहीं आएंगे बताने, पाकिस्तान खुद आकर दुनिया को बता देगा। वो जो आज शहबाज शरीफ कह रहे थे कि बड़े सारे शहीद हो गए, वो कर देंगे। लेकिन सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्या अपमान का बदला लेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार, उनकी साख, उनकी समझ ग्लोबल स्टेज पर चूर चूर तो हो गई है। वो ग्लोबल स्टेज पर वो ट्रम्प्ड हो गए हैं, डोनाल्ड डक बन गए हैं। शांति का ऑस्कर जीतने की जगह पर वो जोकर बन गए हैं। करवा तो ली गजब बेइज्जती। अब यहां से बदला भिखारी पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं की बैसाखी पे चलता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप पैसा देना बंद कर दे
पाकिस्तान में रात को खाना नहीं बनेगा। $10 बिलियन मांगा है, $2.5 बिलियन के आसपास तो एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान, लेकिन जो पैसा दिया उसी का पाकिस्तान ने काट दिया, वही जोकर बन गया। अब उस पर हंसी भी आ रही है, दया भी आ रहा है। सवाल यही है कि क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? कॉमन सेंस लगाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, या जोकर बनकर दुनिया में घूमते रहेंगे? खैर, वो क्या करेंगे उनका मसला है। हम क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ, वो आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में सुनाई पड़ जाएगा। इंतजार कीजिए। आज पाकिस्तान ने बड़ी हिमाकत की है जम्मू कश्मीर में। कुछ आधी रात को, कुछ कल रात को।